हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा मंत्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। काफ़ी दिनों से कोई जो है वीडियो नहीं अपलोड हो रहा है, उसके लिए सॉरी। और चलिए शुरुआत करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है, जैसे किसी भी कोई भी पार्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसका एक पार्ट निकालने का या फिर कई ग्रुप हो, उसमें से एक एक दो लोगों को निकालने का, या फिर एक दो पार्ट उसमें से निकाल लो, या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट के ग्रुप हो तो उसमें उसमें से एक दो ऑब्जेक्ट को निकालने को जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक, यानी फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक ऐसी नंबर होती है जो रिप्रेजेंट करती है पार्ट ऑफ ए होल, मतलब पूरे में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जिस नंबर की ज़रूरत होती है वो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, चलो फ्रैक्शन क्या क्या हो सकता है? या तो ये मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक, सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक, और या तो ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने 5 पूड़ी लिया, ठीक, 5 पूड़ी लिया, लेकिन उसमें से क्या 2 कचौड़ी निकल गई। ठीक, अब कचौड़ी निकलने की फ्रैक्शन क्या होगी? मान लो ये हमने साइडेड पार्ट, जो साइडेड पोर्शन ये लिया है ना, साइडेड करके इसको हम कचौड़ी मान लें। ठीक, अब देखो 2 कचौड़ी होने के जो है फ्रैक्शन क्या होगा? 2/5, यानी 5 तो टोटल था, उसके दो पार्ट जो है हमारा कचौड़ी निकल गया। मतलब 5 पूड़ी थी, उसमें से 2 कचौड़ी है। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो 2 कचौड़ी थी और 5 पूड़ी थी, 5 में से 2 हमने वो कर दिया, निकाल दिया। ठीक, तो ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक, ऐसे ही ये देखो, जैसे एक टोटल था, ठीक, इसके 2 पार्ट हमने किए थे पहले, 1 2। ठीक, ऐसे देख लो, देखो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। लेकिन जब ये इसको हमने साइडेड कर दिया, तो अब साइडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 1/2, टोटल 2 पार्ट थे, अब एक को हमने साइडेड कर दिया तो साइडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ऐसे देखो, इसमें जो है टोटल कितने पार्ट थे? ठीक, इसमें देखो 1 2 3 4, ये 4 पोर्शन, मतलब 4 पार्ट थे टोटल। ठीक, 4 पार्ट थे, उसमें से 3 साइडेड है, तो ये देखो साइडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक, चलो देखते हैं अब इसके पार्ट कितने होते हैं। इसके पार्ट 3 होते हैं, एक होता प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, मतलब उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या फिर विषम भिन्न, या तीसरा क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। ठीक, चलो अब इसको समझने से पहले आप इतना तो जानते होंगे अंश क्या होता है, क्या होता है। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, अब इसको देखो, जैसे हम लोग कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं, कोई भी मतलब जैसे ये होता है 4/3, इसको बोलते हैं 4/3, या फिर 5/9। ठीक, अब ये देखो, इसको जो ऊपर लिखा जाता है ना, ऊपर के पर, इसको इसको अंश बोलते हैं। ठीक, इसको यानी न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हर बोलते हैं, हर यानी डिनोमिनेटर। ठीक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक, अब देखो इसके ये मतलब भिन्न के पार्ट होते हैं। कोई भी भिन्न न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही बनता है, यानी फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हमारा होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक, अगर ऐसे भी बता सकते हो, मतलब टोटल पार्ट में से कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जो भी संख्या की ज़रूरत पड़ती है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, फ्रैक्शन यानी भिन्न बोलते हैं। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उचित भिन्न,
मतलब ये हमेशा वन के मतलब लेफ्ट में ही रहेगा। वन के लेफ्ट में क्या मतलब होता है कि वन से हमेशा जो है छोटा ही रहेगा, यानी वन इससे इस फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा ही आएगा। इसका अगर ये मतलब फ्रैक्शन को डिवाइड वो करोगे तो वो हमेशा जो है वन से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक, अब इसको एक होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन की परिभाषा क्या होती है, जिस भी भिन्न का, ठीक, जिस भी भिन्न का अंश, ठीक, अंश यानी न्यूमरेटर वो क्या हो, छोटा हो, किससे, उसके हर से यानी डिनोमिनेटर से, किसी भी उसका अंश जो है क्या है, छोटा हो हर से, तो ऐसे भिन्न को हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अब इसमें देखो, इसमें दो एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे 4/3 और 5/9। अब इसमें से देखो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। अब ये देखो, क्या ये 4 जो है, ये बताओ ये सही है कि गलत है। ठीक, सबको पता है कि 4 जो है बड़ा होता है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं है हमारा। अब ये देखो, इसमें 5 क्या छोटा है 9 से, हाँ ये छोटा है, ये यानी ये क्या, कौन सा वो भिन्न है, ये कौन सा भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है। इसको बोल सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया हो गया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सेम इसी का उल्टा। ठीक, क्या होता है, देखो इसमें देखो, इसका जो है न्यूमरेटर जो है छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है। ठीक, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ठीक, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि जैसे हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम भिन्न, या फिर बोलते हैं इसको अनुचित। ये उचित था, ये अनुचित। ठीक, अनुचित भिन्न। ठीक, अभी देखो इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे हम लोग। देखो जैसे मान लो कि ये वाला 4/3 हुआ, या फिर 12/7 ले लो, कोई भी एग्जाम्पल जिसमें ये वाला अंश वाला जो है, अंश बड़ा हो हर से, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, क्योंकि देखो अब ये 12 तो बड़ा ही है ना इससे, 7 से। देखो कुछ लोगों को जो है दिक्कत होती है कि हाँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, छोटे का निशान और बड़े का निशान और बराबर 3 ही होता है यार। कंपेयर करने के लिए 3 ही चीज़ वो होती है, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक, तो ये इसमें 2 चीज़ ही, इसमें जब छोटा रहेगा न्यूमरेटर, ठीक, तो ये उचित भिन्न, और जब बड़ा रहेगा न्यूमरेटर तो इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न। ठीक, और तीसरा हमारा आ जाता है देखो मिक्स्ड भिन्न क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, इसमें देखो 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट यानी बोल सकते हो एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं। ठीक, अब देखो जैसे कि हम लोग ऐसे लिखा होगा, आपने देखा भी होगा 1/3। ठीक, 1/3, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि 1 सही 1/3। ठीक, अब देखो इसको जो है ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 पूर्ण संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूर्ण संख्या। ठीक, और 1/3 ये पोर्शन क्या है, ये तो एक भिन्न ही तो है। कौन सा भिन्न है,
प्रॉपर यानी उचित भिन्न है। ठीक, तो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए और एक उचित भिन्न, दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के अगर लिखा जाए तो वो क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न होना चाहिए। ठीक, ये मिश्र भिन्न होता है। ठीक, जैसे कि अब देखो मिश्र ये इसका कन्वर्जन समझ लो, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं भिन्न में। ठीक, मिश्र भिन्न को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मिक्स्ड टू प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब देखो जैसे 1 यही था, हम जो ये लिए है ना एग्जाम्पल, उसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखो जैसे ये हो गया, और दूसरा एक चीज़ और होता है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स, कैसे, ज़्यादातर तो प्रॉपर नहीं आता है, इम्प्रॉपर ही आएगा, क्योंकि आप जाहिर सी बात है इससे बड़ा ही आएगा तभी तो वो रहेगा ना। यहाँ पे प्रॉपर आप हटा भी सकते हो, क्योंकि ये इम्प्रॉपर में ही आएगा हमेशा। ठीक, जैसे देखो इसमें क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 ये वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, 1 × 3 और प्लस ये +1 अपान ये 3। ठीक, अब देखो 3 ये हो गया 3 4/3। ठीक, अब देखो ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक, और जैसे मान लो हमने 3 से भाग दिया या फिर डिवाइड किया 4 में। ठीक, अब देखो 3 का डिवाइड किया कि ना 1 टाइम गया 3 आया, और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये डिवीजर और ये डिविडेंड। ठीक, अब देखो जो हमारा जो है वो बचता है ना, क्वोशिएंट बचता है ये 1, वहाँ हम यहाँ पहले लिखते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक, और ये हो गया रिमाइंडर, ये क्या था, ये क्वोशिएंट था, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिवीज़र यानी जिससे हम लोग भाजक, हिंदी में भाजक बोलते हैं जिसको। ठीक, भाजक यानी जिससे हम लोग भाग देते हैं, ये 3 डिवीज़र इसको बोलते हैं। ठीक, ऐसे ये मतलब इम्प्रॉपर टू फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये 1 किसी को समझ में नहीं आया होगा तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो 12, ठीक, 12/7 है। ठीक, ये भी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबको पता है, क्योंकि क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक, अब देखो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा, जाहिर सी बात है 1 टाइम जाएगा। ऐसे करके देख लो आप, देखो कितना टाइम जाएगा, 1 ही टाइम जाएगा, क्योंकि 2 टाइम कितना हो जाएगा, 14 हो जाता है, तो 2 टाइम तो जाएगा नहीं, तो 1 टाइम गया, तो 7 हुआ, माइनस किया हमने, कितना बचा, 5। ठीक, अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 5, और क्वोशिएंट कितना आया, ये 1, और डिवीजर कितना था, 7। अब इसको लिखने का क्या, 1 हो गया क्वोशिएंट, और फिर 5 हो गया रिमाइंडर, और 7 ये हो गया कन्वर्जन इसका। ठीक, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हाँ, एक कुछ लोग को थोड़ी दिक्कत होगी तो हम इसके लिए ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखो ये क्वोशिएंट हो गया, और यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है, यहाँ पे डिवीजर, कंफ्यूज मत होना, डिवीजर। ठीक, ये क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवीजर, ऐसे करके।
ठीक। क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवीजर, ठीक, ऐसे करके होता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यहाँ पे इससे आप समझ लेना, यहाँ भी लिखा है, ठीक। चलो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जोड़ और घटाव किसी भी भिन्न का कैसे करते हैं वो सीखना है, ठीक। अब जैसे देखो जोड़ना कैसे होता है, जैसे हम प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैसे ही करते हैं, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके आप तब कर लो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, ठीक। तो जैसे कि हम देखो एडिशन पहले देखते हैं, ठीक। एडिशन देखते हैं पहले फ्रैक्शन का। जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई फ्रैक्शन 2/5 और +1/3, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो है 5 और 3 का, ठीक, एलसीएम लेना होता। आप लोगों ने एलसीएम और उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें नंबर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जाके एलसीएम देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं, ठीक। और वैसे इस दोनों में तो कॉमन कुछ है नहीं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, वही इसका एलसीएम के बराबर आएगा, ठीक। कितना होगा 15, ठीक। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारा 15। अब देखो 5 से 15 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, 2 × 3 हो गया, ठीक, प्लस, और 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो ये ऐसे देखो डायरेक्टली हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक। वैसे ये ऐसे प्रोसेस होता है कि इसमें डिवाइड करो फिर उसमें ऐड करो, ऐसा हम कर नहीं रहे हैं। 6 हो गया और +5/15, तो कितना हो गया ये 11/15, ठीक। ये हमारा आ गया इसका एडिशन। ये समझ में आया? कुछ लोगों को नहीं आया, ओके। तो एक हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लेके समझाते हैं एडिशन कैसे किया जाता है, ठीक। जैसे 4 2/3 +3 1/3। अब देखो इसको या तो आप चेंज कर लो, ठीक, या फिर इसको देखो दोनों का जो है हर है ना डिनोमिनेटर, ठीक, डिनोमिनेटर इसका जो दोनों का सेम है, तो अगर आपको वैसे करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्टली 4 + 2/3 +3 1/3 ऐसे करके भी आप ऐड कर सकते हो इसको, ठीक। देखो 2 तो ये 7 हो गया, 7 + 3/3, क्योंकि जब ये इसके हर जो है सेम होता है तो डायरेक्टली ऊपर के अंश जो है जुड़ जाते हैं, ठीक। अब देखो ये 3 ये 1 आया, ठीक, यानी ये कितना आ जाएगा टोटल 8 हो गया। हाँ, अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे ही डायरेक्टली कर लो ना। देखो 4 3 हो जाएगा 12, ये 2 कितना हो गया 14/3 प्लस, और ये होगा 9 9 है 10/3। अब तो ये एडिशन इसका तो पता ही होगा, जब सेम है इसके हर। अब देखो दोनों को जोड़ दो, 24 आया बाई 3। अब इसको क्या कर लोगे, डिवाइड किया तो 8 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। इसका इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, ये एडिशन, इसको +2 किया जाता है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लिया जाता है, ठीक। मिक्स्ड अभी तो अभी आगे सीखे थे ना कि कैसे मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमने इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद किया। और इसको या तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो,
क्योंकि वही चीज़ आएगा। देखो ना, इसको यही तो करते हो, 12 हुआ और ये +2, तभी तो यह 14। ठीक, ऐसे ही इसका देखो 3, ये 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10/3। ठीक, अब देखो सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक, जैसे इसका भी वही, देखो एग्जाम्पल से समझना, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, 7/20। ये देखो, ये कैसा वो है, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, अब देखो इसका दोनों का वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे एलसीएम लेना है, यहाँ पे भी एलसीएम कुछ लोगों को नहीं पता, तो देखो ऐसे करके देख लो, 5 से कट रहा है तो 5 भी हो गया, ये 4 हो गया, और 2 2 टाइम जाएगा, तो यानी डायरेक्टली हम 4 से ही कर ले रहे हैं। और कितना आया, 20। ठीक, तो एलसीएम कितना आया, 20। ठीक, दोनों का एलसीएम 20 ही आएगा। अब देखो 4 से 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, कितना 4 टाइम जाएगा, तो 3 × 4 माइनस, और ये 20 से 20 डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, तो ये देखो 1। ठीक, अब देखो 12 - 7/20 कितना हो गया, 5/20। ठीक, तो इसको अभी देखो, ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कितने टाइम हो रहा है, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 1/4 इसका ये आया। ठीक, देखो आंसर में या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों में से दोनों आंसर ठीक सही आएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि हाँ एक ये 5/20 अगर आया है तो ये सही है, नहीं तो 1/4 कोई लिख दिया तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको और भी जो है सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, तो ये देखो 1/4। ठीक, और इसका बस बचा सब्ट्रैक्शन हो गया। और हाँ, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम लोग मिक्स वाला लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो 814 - 256। ठीक, अब देखो इसको जो है इम्प्रॉपर में पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग। इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे क्या होगा, देखो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये हो गया 33, 8 और ये 4 का मल्टीप्लिकेशन 32 हुआ, 1 ऐड कर लिया, 33 हो गया /4। ठीक, और सॉरी यहाँ पे माइनस है। ठीक, और देखो ये 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन कितना 12 हो गया, और ये 5 ऐड कर लिया, कितना हो गया 12 + 5 17/6। अब देखो, और 4 और 6 का जो है हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 6 का एलसीएम 4 6 का कितना आ जाएगा 12 ही दोनों से। ऐसी छोटी संख्या होती है जो मतलब दोनों से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, अब देखो ये 12 ले लिया, और देखो इससे 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना 3 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम हो गया, और सॉरी माइनस है। ठीक, और देखो 6 से डिवाइड करें 2 टाइम, ये 17 सॉरी 17 मल्टीप्लिकेशन कितने से हो जाएगा 2। ठीक, अब ये देखो क्या हो जाएगा 99 - 34/12, ये टोटल कितना आ जाएगा 65 आई थिंक, हाँ 65/12, और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम जाएगा
60 हुआ और 5 रिमाइंडर बचेगा और ये 12। ठीक, आगे पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे, मतलब भिन्नों का गुणा कैसे होता है। ठीक, मतलब फ्रैक्शन यानी भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 मल्टीप्लिकेशन बाय 1/7। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है कि देखो ऊपर का जो है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि अंशों का गुणा हो जाता है और हर का गुणा हो जाता है। मतलब ये देखो अंश अंश क्या है, यहाँ पे अंश जो 1 1 है तो 1 × 1 हो जाएगा। ठीक, और हर यहाँ पे क्या है 2 × 7 तो क्या हो जाएगा 1/14। ठीक, ये हो गया। और जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 2/3 मल्टीप्लिकेशन 2/3। ठीक, अब इसको कैसे, ये देखो एक तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब क्या करोगे तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो। ठीक, जैसे 2/3 हो गया और फिर इसको देखो 6 8/3 हो गया। ठीक, अब इसको वो करो मल्टीप्लिकेशन, अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा। ठीक, क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 16 और ये 9। और ये कोई सॉल्व वॉल्व नहीं हो रहा है, देखो ना, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे फिर वही मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आएगा। ठीक, और एक इसमें और एक चीज़ होता है ऑफ वाला जो होता है। ठीक, जैसे लिखा रहता है कि 2/7 ऑफ 3/4। ठीक, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 2/7 ऑफ 3/4 मतलब 3/4 का 2/7 पार्ट। ठीक, यानी इसका दोनों का गुणा, ऑफ यानी क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक, यानी गुणा होता है। अब इसका मतलब ये गुणा है। ठीक, 2/7 और 3/4। ठीक, अब डायरेक्टली ऐसे गुणा कर लो 6 और 28। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। ऑफ मतलब क्या होता है गुणा होता है। ठीक, अब इसको देखते हैं डिवीजन। डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शनों का डिवीजन, जैसे अभी देखो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर 1 का आधा कर दो। ठीक, यानी ये तो आप डिवीजन का वो सिंबल समझते ही होंगे। और देखो इसका मतलब क्या होता है कि इसका देखो इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये जहाँ पे ये डिवीजन का है वहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। ठीक, दोनों में से एक चीज़ को उल्टा लिख देंगे। ठीक, 2/1 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया ऊपर ऊपर का गुणा हो गया 2 और नीचे का नीचे, और ये इसको क्या सिर्फ 2 लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी अंक लिखा हो उसके नीचे हमेशा 1 होता ही होता है। ठीक, इसलिए उसको 1 को चाहे लिखो या ना लिखो। ठीक,
और ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल से आप समझेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे 4/9 डिवाइड बाई 2/3। ठीक, अब इसको देखो कैसे करते हैं। ये 4/9 हो गया और मल्टीप्लाई हो गया, और देखो इसको उल्टा कर देना है, 3/2 हो गया। अब देखो कट रहा है, इसको काट दो, 3 हो गया, ये कट रहा है इससे 2 हो गया, तो कितना आ गया आंसर, 2/3। ठीक, और एक ले लेते हैं मिक्स्ड वाला, जैसे 3/3 1/5। ठीक, और क्या क्या 1/2। ठीक, अब देखो इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, सिमिलर वही जैसे मल्टीप्लिकेशन आपने किया वैसे डिवीज़न भी ये करना होता है। ठीक, बस इसको जो है पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया हमने, कितना हो जाएगा 15 1 16 हो गया 5, और ये हो गया फिर 3 3 2 5। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16/5 मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या 3/5। अब देखो कितना हो जाएगा 48 25। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। देखो हमने ये पूरा फ्रैक्शन बता दिया है। आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन करिएगा, अगर कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोगों को तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर क्वेश्चन आप टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है दीक्षा मंत्रा, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू।